गोविन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं परमपरमेश्वर कारण करुणावरुणालय तमाम साकल्पतरु सच्चिदानंद के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित सभागार में हमें अनेक ग्रंथों का अध्ययन कराने वाले श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित सभागार में सभी शिक्षकों के हृदयस्थ विराजमान नारायण उनके हृदयस्थ उनको प्रणाम करते हुए आज के सत्संग में प्रवेश करें। सत्संग की जो मर्यादा है, कथा की जो मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन करते हुए भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात आज के सत्संग में श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोले माँ के भिखारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। तो हम सभी बड़ा सुंदर श्री प्रहलाद चरित्र भगवान ने कैसे अनुग्रह किया, अपने भक्त की रक्षा करने हेतु भगवान किस रूप में आ जाए पता नहीं। भगवान नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। प्रहलाद जी ने भगवान की 42 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, सभी ने पिछले सत्र में सुना। आज का जो हमारा विषय है वह है अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया एवं प्रहलाद जी का राज्याभिषेक। प्रहलाद जी भगवान के सम्मुख खड़े हुए हैं। भगवान कहते हैं कि पुत्र प्रहलाद, हमारे वजह से आपको कितना कष्ट हुआ, हमारे आने में कितनी देर हुई, इसलिए आप हमको क्षमा करें।
और उसके बदले में भगवान कहते हैं कि आप हमसे वर मांग लीजिए। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतोहम ते सुरोत्तम वरम वृषणेष्वमाभिमतं कामपूरोस्मि हम नृणाम्। नृसिंह भगवान ने कहा, परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, है दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, वह मुझसे आप मांग सकते। मैं जीवों की हर अभिलाषा को पूर्ण करता हूँ, तुम्हारी भी अभिलाषा को पूर्ण करूँ। असुर कुलभूषण प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेमी थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर प्रहलाद जी ने कोई भी वर नहीं मांगा। उन्होंने उनकी कोई इच्छा ही नहीं। नारद जी कहते हैं, भक्ति योगस्य तत्सर्वम् अंतरायतयार्थकः मन्यमानो ऋषिकेशं स्मायमानमुवाचः। प्रहलाद जी ने कहा, बालक, नारद जी ने कहा कि बालक होने पर भी यह समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है। इसलिए कुछ मुस्कुराते हुए वे भगवान से बोले। भगवान ने कहा, प्रहलाद जी ने भगवान से कहा कि मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ, अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाइए नहीं, आप इन वरों का हमें प्रलोभन मत दीजिए। उन भोगों में मैं तो पहले से ही फंसा हुआ हूँ और उसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया हूँ। यह जानने के लिए आपने अपने भक्त को वरदान मांगने की ओर प्रेरित किया है। ये विषय भोग हृदय की गांठ को और भी मजबूत करने वाले। नान्यथा ते खिल गुरो घटेत करुणात्मनः यस्ते आशीष आशास्ते न सभृत्या सवै वणि। हे जगत गुरु, हे सबके पालनहार, हे सबके जगत नियंता, हे जगदीश्वर, परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि आप परम दयालु। ये जो वरों का जो प्रलोभन है, जो भोगों का प्रलोभन वरों के द्वारा आप हमसे कह रहे हैं कि वर मांग लीजिए, तो यह प्रलोभन हमको नहीं चाहिए। अपने भक्तों को भोगों में फंसाने वाला वर कैसे दे सकते? आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है वह सेवक नहीं, वह तो लेन देन करने वाला व्यापारी, वह तो बनिया। और जो स्वामी से अपना कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं, वह तो बनिया। कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं। और जो सेवक सेवा करने के लिए, उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है वह स्वामी नहीं। मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी। जैसे राजा और सेवक, सेवकों का प्रयोजन व स्वामी सेवक का संबंध रहता, वैसा तो मेरा और आपका संबंध है नहीं। फिर आप तो वरदान शिरोमणि है, तो यह वर दीजिए कि हे प्रभु, कि मैं मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज ना उत्पन्न हो मेरे हृदय में। क्योंकि अगर हमारे हृदय में कोई कामना उत्पन्न होती है तो उस कामना के उत्पन्न होने से
12 चीजें नष्ट हो जाती हैं। इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः ह्रीः श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही इंद्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भगवान, आपको प्रणाम है, आप तो सबके हृदय में विराजमान हैं। उदार शिरोमणि स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। अद्भुत आपके स्वरूप को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान कहते हैं, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी सुलोक अथवा परलोक में भी किसी भी वस्तु के लिए कभी कोई कामना नहीं करते, फिर भी अधिक नहीं केवल एक मनमंत्र तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस लोक में दैत्याधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार कर लो। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता ईश्वर के रूप में हमारा यजन, हमारी यज्ञ पूजा आदि करते रहो और वह हमारी सेवा के लिए ही आप करो। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करो और भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के जो फल हैं वह निष्काम पुण्य कर्मों को हमको अर्पित कर देना और उससे जो पाप का जो आपके जो पिछले जन्म की या अनेक जन्मों के जो भी कुछ जो भी क्षण पाप रह गए होंगे वो भी अपने आप नष्ट हो जाए। इसके बाद यह भोगों को भोग करके आप शरीर को त्याग करके हमारे लोक में आ जाओगे। वहां भी देवता लोग भी आपका स्वागत करेंगे और इस कर्म बंधन के चक्कर से आप छूट जाओ, मुक्त हो जाओ। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिस कुल में मेरे पिता ने आपसे धृष्टता के द्वेष किया, विरोध किया आपका, उसी कुल में मैं उत्पन्न प्रहलाद, आप मुझ पर कितनी कृपा किए हैं और मुझको और कोई वर नहीं चाहिए, केवल चाहिए तो प्रभु हे दीनबंधु, यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके हैं। कौन बोले? तस्मात् पिता में पूयेत दुरंतात दुस्तरात घात भूतस्ते पांग संदृष्टास्तदा कृपण वत्सल। हे प्रभु, आपकी यद्यपि दृष्टि पड़ते ही मेरे पिता पवित्र हो चुके हैं, फिर भी मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि उनका जल्दी नाश ना हो। आपसे प्रार्थना करता हूं कि उस दुष्टर दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाएं। भगवान कहते हैं कि प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए। जो मेरी गोद में मरा हुआ कैसे नहीं पवित्र होगा, वो कैसे नहीं मोक्ष को प्राप्त होगा, कैसे नहीं उसका उद्धार होगा। और इसके बाद तो दूर रहे, बोले त्रिसप्त भी पिता पूता पितृभि साते जत्तेन यद साधोस्य गृहे जातो भवान्वय कुल पावना। आप जैसे परम भागवत जिस कुल में उत्पन्न होते उसकी तो 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। आप तो अपने पिता की बात करते हैं, 21 पीढ़ियां तर जाती है। क्षम्यता।
और आपका कुल पवित्र हो जाता है। तो प्रहलाद भगवान के द्वारा आदेश मिला कि आप इन भोगों को भोग करके अपने पिता के अंत्येष्टि क्रिया का उनकी अंत्येष्टि क्रिया करिए। इसके बाद प्रहलाद जी का ऋषियों और मुनियों के द्वारा राज्याभिषेक हुआ। भगवान कहते हैं कि मैवं वरो असुराणां ते प्रदेया पद्म संभवं वरापूर निर्षणां महीनाम अमृतम यथा। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी आप दैत्यों को ऐसा वर ना दिया करो जो स्वभाव से ही क्रूर है। उनको दिया हुआ वर तो वैसा ही जैसे सांप को दूध पिलाना। नारद जी युधिष्ठिर जी महाराज जी से कहते हैं कि इत्युक्ता भगवान राजन् तत्रैर्वां ददे हरिः अदृष्टः सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिनः। युधिष्ठिर जी नृसिंह भगवान इतना कहकर और ब्रह्मा जी के द्वारा की गई पूजा को स्वीकार किया और अपने परम धाम को चले गए। इधर प्रहलाद जी का राज्याभिषेक हुआ। प्रहलाद जी अपना राज्य संभालने लगे। प्रजा के सुख दुख में उनके सुख और दुख को देखते हैं, कोई भी उनकी प्रजा दुखी ना रहे और उनके दुखों को निवृत्ति के लिए प्रहलाद जी यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि शुभ कर्म करते हैं ताकि हमारी प्रजा को कोई कष्ट ना हो। यहाँ चरित्र जो भी पढ़ता है या सुनाता है वह भी इसमें एक और कथा आती है। त्रिपुर दहन की, जो भगवान का जो त्रिपुरारी नाम पड़ा वह इसी प्रकार है कि भगवान ने जिस प्रकार प्रहलाद जी के ऊपर कृपा करी, दैत्यों का उद्धार किया, उसी प्रकार जो त्रिपुर था मैदानों, उनको 3 वरदान मिले हुए थे और भगवान शिव के द्वारा जाकर के उनका अंत होता है और उसी के आधार पर भगवान शिव का नाम पड़ता है त्रिपुरारी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। अगले सत्र में हम सभी चर्चा करेंगे कि मानव धर्म का निरूपण आगे अगले अध्याय में बताया गया, उस पे चर्चा करेंगे। आइए अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात अपनी वाणी को विराम। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद।